नमस्कार। हम वास्तु शांति के बारे में कुछ जानकारी ले रहे हैं। इस वास्तु शांति के दूसरे वीडियो में और जानकारी हम ले लेंगे। ऐसा है कि वास्तुस्पति की कुछ प्रार्थना के श्लोक होते हैं। उसमें एक श्लोक आता है, वास्तु मूर्ते नमस्तेस्तु भूशय्याभिरत प्रभो मत गृहम धन धान्यादि समृद्धम कुरु सर्वदा। इसका अर्थ यही है, वास्तुस्पते नमस्तुभ्यम, हम वास्तुस्पति आपको प्रणाम करते हैं। भूशय्याम अविरत प्रभो, ये भूमि के ऊपर शयन आप करके इसी घर में रहो। ये सभी जो घर है वो तुम्हारे पीठ पे रहेगा, तुम्हारे पीठ के ऊपर ही ये घर चलेगा। हम इस पूरी घर की जिम्मेवारी आपके ऊपर सौंप रहे हैं, तो आपके ऊपर ये निर्भर होता है कि इस घर को संभाले। और कैसे संभाले? वास्तु मूर्ते नमस्तेस्तु भूशय्याभिरत प्रभो मत गृहम, मेरे घर में हमेशा तुम्हारी कृपा से धन धान्यादि समृद्धं कुरु सर्वदा, मेरा घर धन और धान्य से हमेशा संपन्न होना चाहिए। ये आपकी कृपा से हो सकता है, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। दूसरा एक श्लोक आता है, पूजितोसि मया वास्तो होमाद्यैहि अर्चनैहि शुभैहि प्रसीद पाहि विश्वेश देहि में गृहजम सुखम। देखो वास्तुस्पति, हमने तो आपकी पूजा की है, आपके लिए हमारे घर में यज्ञ किया है, हवन किया है, तो आपकी कृपा हमारे और हमेशा होनी चाहिए। आपको होम करके पूजा करके हमने संतुष्ट किया है, तो आपकी कृपा हमें मिलनी चाहिए। हमारे ऊपर आप प्रसन्न हो जाओ। प्रसीद पाय विश्वेश, और आपकी प्रसन्नता होने के बाद, आपकी प्रसन्नता से हमें हमेशा गृहजम सुखम, यानी घर का सुख हमेशा मिलता रहे। यही प्रार्थना हम वास्तुस्पति की करते हैं और करनी चाहिए। वास्तुस्पति को दंडवत करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। वास्तुस्पति का निक्षेप करते समय वो जो वास्तु की प्रतिमा होती है ना, उसका जो सिर होता है, मस्तक होता है, वो हम ईशान्य दिशा में करते हैं, और वास्तुस्पति के पांव जो होते हैं वो नैऋत्य दिशा में करते हैं। ईशान्य नैऋत्य, ऐसा उसका निक्षेप होता है। और देखो वास्तुस्पति की प्रतिमा जो होती है ना, उसका जो फेसिंग है, उसका जो मुंह है, वो हम ऊपर नहीं करते, वो नीचे करके, उसकी पीठ की जो बाजू होती है वो ऊपर करके हम उसका निक्षेप करते हैं। यानी ऐसी भावना हमारी रहती है कि ये जो पूरा घर है, वो घर वास्तुस्पति ने अपने पीठ के ऊपर लिया है, और वो पीठ के ऊपर लेके इस घर को संभालेगा, ऐसी हमारी भावना रहती है। और ऐसा ही है, हम जब बोली भाषा में बोलते हैं ना कि ये घर तो चलता है लेकिन तेरे पीठ के ऊपर चलता है, यानी उसके पीठ के ऊपर चलता है, यानी पीठ के ऊपर चलता है, यानी वो उसने तो घर को अपने पीठ के ऊपर नहीं लिया, लेकिन होता क्या है कि वो घर की पूरी जिम्मेवारी उसके ऊपर निर्भर होती है। तो इसीलिए जैसे हम घर में जो कर्ता पुरुष होता है, वो जैसे घर चलाता है, ऐसा ही घर में वास्तुस्पति होता है, वो पूरे घर की जिम्मेवारी अपने सिर के ऊपर यानी पीठ के ऊपर लेता है, और ये घर हमेशा चलाता रहता है। तथास्तु 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 बोलता ही रहता है। ये वास्तु शांति करते समय नवग्रहों की शांति भी होनी उचित रहती है। नवग्रहों की शांति करने के बाद वास्तुस्पति का हवन होता है। जो हम हवन करते हैं उसमें पहले तो नवग्रहों की आहुति होगी, नवग्रहों का यज्ञ होगा, और बाद में वास्तु शांति का हवन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम ये घर लेते हैं, उसका कोई स्टैंप यदि करते हैं हम सरकारी दफ्तर में जाके, उसी समय या तो गृह प्रवेश करते समय या तो कुछ घर का कामकाज करते समय, हर समय तो हम मुहूर्त नहीं देखते, लेकिन जब ये हमने घर लिया है, उसका दस्तावेज हो गया है,
उसी समय से लेके आज गृह प्रवेश तक, ये गृह प्रवेश करते समय भी जो आकाश मंडल में जो नवग्रह स्थित है, वो सभी नवग्रहों का आशीर्वाद हमें मिल जाए। और सभी नवग्रहों का आशीर्वाद यदि हमें मिलेगा तो हमारी पूरी घर की तरक्की हो जाएगी, हमारा पूरा कल्याण हो सकता है। क्योंकि ग्रहों के अधीन ही सब कुछ, पूरा विश्व तो ग्रहों के अधीन है। ऐसा श्लोक आता है, ग्रहाधीनाम मनुष्याणाम उच्छ्रायः पतनानि च। मानवों की उन्नति या पतन, ये दोनों नवग्रहों के हाथ में है। देखो, सभी का घर नहीं बनता, किसी किसी का घर होता है, किसी किसी के पास पैसे भी होते हैं लेकिन उनका घर नहीं होता, किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, द्रव्य नहीं होता इसलिए उनका घर नहीं होता। लेकिन हमारा पूरा सौभाग्य है कि हमारे कुल देवता के आशीर्वाद से और हमारे पुरखों के आशीर्वाद से हमारा तो घर हो गया। ये तो हमारा भाग्य है, सद्भाग्य है कि हम हमारे घर में रह रहे हैं, हम हमारे खुद के घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। ये कितना भाग्यपूर्ण समय होता है और कितने आनंद का समय होता है कि ये मेरा घर है, यहाँ से कोई हमें निकलने वाला नहीं है। तो वो आनंद का क्षण है, इसलिए वो मंगल कार्य उसको बोलते हैं। तो ये सभी हमारे हाथ से हो रहा है, हमें नया मकान मिल रहा है, ये तो ग्रहों की कृपा है, ये तो पुरखों की कृपा है, ये तो हमारे माता पिताओं का आशीर्वाद है, और ये हमारा वास्तुस्मृति का भी आशीर्वाद है और नवग्रहों का भी आशीर्वाद है। क्योंकि इसी साल में हमारा घर क्यों हो गया, पिछले साल में क्यों नहीं हो गया। पिछले 10 साल में हम घर लेने का तो सोच रहे थे लेकिन घर हो नहीं पाया, तो इसी साल में हुआ, ये कैसे संभव है। तो कोई ना कोई ग्रह ऐसा होगा कि उसकी दशा में आपको ये मकान मिल गया। तो नवग्रहों के ऋण से उतराई होने के लिए हम नवग्रहों का भी पूजन करवाते हैं। तो इसीलिए वास्तु शांति में नवग्रहों का हवन होना भी उचित है। नवग्रहों के साथ वास्तु शांति का यजन होता है। वास्तु शांति का यजन तो हम करते हैं, लेकिन खाली वास्तुस्मृति का हवन हम नहीं करते। वास्तुस्मृति के साथ 65 देवताएं होती है, यानी 65 देवता होती है, और सभी देवताओं का हम होम करते हैं। उसको बोलते हैं वास्तु मंडल। उसमें से पहली जो देवता होती है उसको शिखी बोलते हैं। शिखिने नमः, शिखिनम आवाहयामि, ऐसा बोलते हैं। तो शिखिन यानी शिखी नाम के देवताओं से वो मंडल प्रारंभ होता है, और पूरा मंडल में जितने भी देवता आते हैं उनका हम हवन करते हैं। और बाद में ब्रह्मा का हवन हो जाता है, और ब्रह्मदेव के बाद वास्तुस्मृति का हवन हो जाता है। वास्तुस्मृति के हवन में हम सामग्री जो लेते हैं उसमें से समित एक होती है, एक पायस होता है, यानी दूध में पकाया हुआ चावल रहता है, दूसरा होता है गाय का घी, और चौथा होता है तिल। ये चारों द्रव्यों का होम हवन हम वास्तुस्मृति के लिए करते हैं। और उसमें भी एक ऐसा है कि ये हवन करने के बाद बिल्व फल का भी हवन हम वास्तुस्मृति के लिए करते हैं, क्योंकि बिल्व में लक्ष्मी जी का वास रहता है। समृद्धि जो होती है वो बिल्व के पास होती है। बिल्व लक्ष्मी वृक्ष है, और बिल्व वृक्ष शिव जी को बेल के पत्ते बहुत प्रिय है, तो इसलिए शिव जी का भी वास बेल के वृक्ष में रहता है, लक्ष्मी जी का भी वास बिल्व वृक्ष में रहता है। और श्री सूक्त में तो बताया है वृक्षोथ बिल्वः, यानी लक्ष्मी जी का वृक्ष है बिल्व। तो लक्ष्मी जी की कृपा से हमारे घर में हमेशा समृद्धि आ जाए, और हमारा घर समृद्धि से बना रहे, और समृद्धि आती ही रहे, और समृद्धि बढ़ती रहे। इसलिए हम बिल्व फल का हवन उसमें वास्तु पुरुष के लिए करवाते हैं। 5 या 28 या 108 जैसी हमारी शक्ति होगी, वैसा हम बिल्व फल का हवन करते हैं। उसके बाद ये जो लोकपाल रहते हैं, यानी 8 दिशाओं के 8 स्वामी होते हैं, जैसे कि पूर्व दिशा का इंद्र स्वामी है, आग्नेय दिशा का अग्नि है, दक्षिण दिशा का यम स्वामी है, और ऐसे 8 दिशाओं के 8 स्वामी होते हैं।
सभी का हवन इसमें होता है। और चरकी, विदारी, पूतना, पापराक्षसी, स्कंदाय नमः, जुर्म्भकाय नमः, पिलिपिच्छाय नमः, ये भी सभी होते हैं। पूतनाय नमः, पापराक्षस्यै नमः, इनका भी हवन वो उसमें होता है। यानी चरक आदि अवशिष्ट देवता उनको बोलते हैं, लोकपालों का ही हवन होता है। ये सभी मंडलों का हवन कुल मिला के मेरे ख्याल से वो 100 देवताओं तक देवता उस वास्तु मंडल में आती है। तो सभी देवताओं का हम हवन करके, नवग्रहों का हवन करके, बाद में वो पूर्णाहुति वगैरह होने के बाद ये वास्तुस्पति का प्रतिमा जो होता है, वो प्रतिमा का हम हमारे घर में निक्षेप करवाते हैं। ये वास्तु शांति के बारे में बहुत सारी जानकारी है। मैं वास्तु शांति के बारे में जानकारी तो आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ और करूंगा भी। आगे भी मुझे बहुत सारी जानकारी आपको देनी है। आप मेरे साथ जुड़े रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ और ये सुनते रहे। मंगल मूर्ति मोरया।